बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 7 आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 9 to 13। इससे पहले एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 1 to 8 यानी 8 क्वेश्चन जो है मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे चैनल पे जाके इजीली इन क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर अटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सरसाइज 5 के अलावा बच्चों चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 ठीक है डिटेल के साथ मैं भी MCQs अपलोड कर चुकी हूँ। चैप्टर 7 से लास्ट चैप्टर तक भी मैं अब तमाम तर सिलेबस तमाम तर एक्सरसाइजेज विद MCQs एंड एग्जांपल्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है 150 किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्ट RS 3000। वो कह रहे हैं कि 150 kg शुगर है, उसकी प्राइस जो है वो कितनी है 3000। फिर कह रहे हैं हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कैन बी परचेज्ड फॉर RS 8500। ये 8500 में कितने किलोग्राम शुगर आ सकती है या ख़रीद सकते हैं। 3000 में कितनी आ रही है 150 और 8500 में कितनी आएगी वो हमने फाइंड करनी है। जाहिर बात है बच्चों कि जैसे अमाउंट बढ़ेगी तो शुगर की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा पैसे होंगे तो ज़्यादा शुगर ले सकेंगे और कम होंगे तो कम शुगर होगी, यानी इनके दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, यानी डायरेक्ट रिलेशन है इनमें। क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के सोल्यूशन में बच्चों हमने पहले क्या करना है, शुगर लिख लेना है। ठीक है, किस में लिख लेंगे केजी में। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ शुगर इन केजी, किलोग्राम में दी गई है ना। ठीक है, फिर कॉस्ट लिख लेते हैं। कॉस्ट किस में दी गई है RS यानी रुपीस में आपको दी गई है। 150 kg की जो शुगर है उसकी अमाउंट 3000 है, यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे। और कितने शुगर आएगी 8500 में हमने इसको फाइंड करना है, तो यहाँ पे x लिख लेंगे। जिस चीज़ को फाइंड करना होता है उसमें क्या लिख लेते हैं, उसकी जगह पे x है। अब मैंने आपको बताया है कि इन दोनों के दरमियान डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो आपने क्या करना होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ आना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 150 बाय x लिख के 3000 बाय 8500। अब सिंपल पहले तो आप ये काम करें कि ये 2 0 से कट कर दें, तो आपका सिंपल क्या बच जाएगा 30 बाय 85। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लें 150 बाय x इज इक्वल टू 30 बाय 85। अब आप क्या करेंगे, इनकी कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख लें 30x। ठीक है, और यहाँ पे लिख लें 150 मल्टीप्लाई बाय 85। दोनों आपस में क्या हो गए हैं, मल्टीप्लाई हो गए हैं। ठीक है, चाहे तो बच्चों आप ये चीज़ इस तरफ भी लिख सकते हैं, ये इस तरफ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कहने का है कि ये चीज़ अगर आप इसके साथ लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं और ये 30x इधर इक्वल के इस साइड पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं इससे पड़ेगा। आप क्या करेंगे, x के साथ 30 हो रहा है मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ लेके आएंगे। ठीक है, तो डिवाइड की फॉर्म में लाएंगे। यहाँ पे मैं लिख लूँगी 30। अब क्या करेंगे, कटिंग कर देंगे सेम टेबल पे। अब यहाँ से 0 से कट कर देंगे, 3 5 15। तो क्या आ गया यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 85। अब x लिख के 5 को 85 से आपने करना है मल्टीप्लाई। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 85 से तो 425 kg आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रफ वर्क में यहाँ पे मैं साइड पे आपको करके दिखा देती हूँ। 85 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 5 5 25, 2 इसको देंगे, 8 5 40 और 2 ऐड करेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, ये रफ वर्क मैंने यहाँ साइड पे किया है। तो ये 425 साथ में हम kg लिखेंगे क्योंकि शुगर की जो क्वांटिटी थी वो किस में थी, शुगर की क्वांटिटी kg में थी, तो हम साथ kg लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 10 है इफ़ 7 शीट्स ऑफ पेपर वेट 28 ग्राम। ठीक है, यानी पेपर शीट्स हैं 7 हैं, कितनी है 7 हैं, उनका वेट कितना है 28 ग्राम है। कैलकुलेट हाउ मैनी शीट्स ऑफ सेम पेपर वुड वेट 2.5 kg। आपने क्या फाइंड करना है कि अगर वेट 2.5 kg हो जाता है तो उसमें कितनी शीट्स आएंगी। यहाँ पे 28 ग्राम था तो कितनी थी शीट 7, और यहाँ पे 2.5 kg है। kg को हमने पहले ग्राम में कन्वर्ट करना है, फिर बताना है कि कितनी शीट्स आएंगी। क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 के सोल्यूशन में बच्चों पहले हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे कि नंबर ऑफ शीट्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नंबर ऑफ शीट्स, तो ये मैंने लिख लिया है। दूसरी हमें क्या कहा गया, वेट दिया गया है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं वेट। किस में दिया गया है, ग्राम में। इसको जो ग्राम में नहीं है, किलोग्राम में, उसको पहले हम क्या करेंगे, ग्राम में इसको कन्वर्ट करेंगे। 7 शीट्स हैं तो कितना वेट दिया गया, 2.8 ग्राम, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कितनी शीट्स हैं, तो इसके लिए मैं x लगा लूँगी और वेट 2.5 kg दिया गया है। अब kg है, इसको मैंने ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 2.5 है, पॉइंट भी ख़त्म करना है और kg को ग्राम में भी कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, 2.5 को पहले पॉइंट ख़त्म करेंगे, 25 आएगा, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो नीचे 1 लगा के मैं एक 0 लगा दूंगी, ठीक है। फिर kg है, kg को हमने ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ग्राम में जब कन्वर्ट करेंगे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर ये एक 0 इस 0 से कट कर देंगे, फिर हमारा क्या बच गया, 25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 25 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2500 आ जाएगा, ठीक है, 2500 ग्राम आ जाएगा। अब ये हमारा ग्राम में कन्वर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी x, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, सॉरी, यहाँ पे पहले हम यही लिख लेते हैं, रेशो के फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन हो रही है, क्योंकि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, यानी क्वांटिटी बढ़ती है तो अगर अमाउंट भी बढ़ती है। अब यहाँ पे शीट्स हैं, ठीक है, शीट्स हमें दी गई हैं जितना वेट दिया गया है। अब नंबर ऑफ शीट्स हमने फाइंड करनी है, वेट हमारा यहाँ पे अब ज़्यादा हो चुका है, तो ज़्यादा ही शीट्स बनेंगी, तो डायरेक्ट वेरिएशन है। जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो 7/x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2.8 जो ग्राम दिया गया है, ठीक है, तो इसको सॉरी 28 ग्राम दिया गया, 2.8 नहीं है, यहाँ पे 28 है, 28 लिख लेंगे। और इसके नीचे मैं क्या लिख दूँगी, 2.5 kg को मैं जो कन्वर्ट कर चुकी हूँ 2500 ग्राम में, तो वो लिख दूँगी, ठीक है, 2500 इसमें। अब कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एरो लगाएं ना लगाएं फ़र्क नहीं पड़ता, अगर नहीं भी लगाते हैं, ठीक है। अब ये x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 28 से, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 28x और यहाँ पे लिख दूँगी 2500 मल्टीप्लाई बाय 7। x के साथ 28 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे डिवाइड की फॉर्म में, यहाँ पे मैं इसको यहाँ नीचे लिख दूँगी। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, 7 की टेबल पे कटिंग कर लेते हैं, 7 1 7, 7 4 28, ठीक है। तो क्या आ चुका है, 2500 डिवाइडेड बाय 4। अब आप इसको 4 के टेबल पे कट कर सकते हैं, ठीक है। आप देखें कि 4 के टेबल पे इसकी कैसे कटिंग होगी, 4 6 24, 1 बचा, 1 इसके सामने लगा, 4 2 8, 2 बच गया, इसके सामने लगा 20 बना, 4 5 20, 625। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, 625, ठीक है। यानी 625 शीट्स, उसमें 2.5 kg की कितनी शीट्स आएंगे, 625। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 11 है बच्चों, अ कार ट्रेवल्स 44 किलोमीटर ऑन 5 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। यानी ये कार है, ट्रैवल करती है 44 किलोमीटर, कितने लीटर पेट्रोल में, 5 लीटर पेट्रोल में, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं हाउ फार वुड इट ट्रैवल ऑन 48 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यानी फिर वो कितना किलोमीटर ट्रैवल करेगी अगर लीटर जो है पेट्रोल कितना हो जाता है 48। 5 लीटर पेट्रोल में 44 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रही है, 48 लीटर पेट्रोल में वो कितना ट्रैवल करेगी, अब आपने ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के सोल्यूशन में बच्चों पहले हम लिख लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें दिया गया है किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में कर लेती हूँ। पेट्रोल दिया गया है हमें, किस में, पेट्रोल लीटर में ही होता है, जाहिर बात है, तो एल लिख लेते हैं। तो 44 किलोमीटर जब डिस्टेंस ट्रैवल करती है कार, उस वक़्त यूज़ होता है पेट्रोल 5 लीटर, ठीक है। फिर वह कह रहे हैं कि 48 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कार जो है वो ट्रैवल करेगी, तो ये हमने फाइंड करना है, तो इसको हम एक्स लिख देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब ये भी हमारा डायरेक्ट है,
जाहिरी बात है बच्चों, देखें अगर पेट्रोल ज़्यादा होगा तो कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ना, ज़्यादा किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। कम पेट्रोल होता है तो कम डिस्टेंस कवर करती है। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन में आपने क्या करना होता है, ऊपर से नीचे की तरफ आना होता है, ठीक है, यानी ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। तो अब 44/x 5/48। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। तो ये चीज़ यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 5x = 48 मल्टीप्लाई बाय 44। अब x के साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे। 48 मल्टीप्लाई बाय 44 डिवाइडेड बाय 5। अब x ऐसे ही लिख के 48 को 44 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे रफ वर्क मैं कर रही हूँ। 48 को 44 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, फिर उस आंसर को 5 पे डिवाइड कर लेंगे। 4 8 32, 3 इसको देंगे, 4 4 16 और 3 19, 4 8 32, ठीक है। 3 इसको देंगे, 4 4 16 और 3 19, तो 2 9 और 2 11, 1 और 9 10 और 1 11, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना है, 2 1 1 2 डिवाइडेड बाय 5। अब हम क्या करेंगे, 2115 को अंदर रख लेंगे, 2112 को, ठीक है, और 5 पे डिवाइड कर लेंगे। अब 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 4 20 करेंगे, पहले हम माइनस करेंगे, फिर ये 10 11 नीचे लेके आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, 5 4 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 10 हो जाएगा। 1 में से 0 माइनस किया तो 1 आ जाएगा। साथ में हम क्या करेंगे कि ये वाला जो 2 है इसको नीचे ले आएंगे, फिर से 5 2 10 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। अब ये 2 आ चुका है, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे भी पॉइंट एक 0 लगाएंगे, इस 0 को हम नीचे लेके आएंगे तो ये 20 बनेगा। 5 4 20, ठीक है। अब ये कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, हमारा रिमाइंडर यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है। तो सॉल्व होने के बाद आंसर आ रहा है 422.4, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे x = 422.4। क्या था ये, हमने बताना था डिस्टेंस, कितना किलोमीटर डिस्टेंस 48 लीटर पेट्रोल में कार ट्रैवल करेगी। तो यहाँ पे इसके साथ किलोमीटर भी लगा देते हैं, km से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट है, अ मैन वॉक्स 3 किलोमीटर इन 1 आवर। एक आदमी 3 किलोमीटर 1 घंटे में तय करता है। फाइंड द डिस्टेंस ही कैन ट्रैवल इन 18 सेकेंड। 18 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है। हमने ये जो और है पहले तो इसको कन्वर्ट कर लेना है सेकेंड्स में, ठीक है। फिर हमने डिस्टेंस फाइंड करना है और ये जो किलोमीटर दिया गया है इसको भी फिर कन्वर्ट करेंगे मीटर में। तो इसको क्वेश्चन को 12 को हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के सोल्यूशन में बच्चे पहले तो आप कॉमन सी चीज़ें लिख लें जो कि आप जानते भी हैं कि 1 आवर में यानी 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, ठीक है, ये लिख लें। फिर 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, ये आप लिख लें, ठीक है। अब हमने ये भी करना है कि जो 1 घंटा हमें दिया गया है ना उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 आवर हम लिख के, ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे, यानी इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट से इसको सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो 60 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3600 सेकेंड, यानी हमने इसको कन्वर्ट कर लिया सेकंड में। हमें एक टर्म सेकंड में दी गई है तो हम दूसरी टर्म को भी सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। अब एक टर्म हमें दी गई है किलोमीटर में, ठीक है। 1 किलोमीटर आप जानते हैं बच्चों कितने मीटर के इक्वल होता है, 1000 मीटर के इक्वल होता है। जाहिर बात है अब हमें 3 किलोमीटर दिया गया तो वो 3000 मीटर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 किलोमीटर = 3000 मीटर। ये हम कन्वर्ट कर चुके हैं, यानी हमें जो और दिया गया था उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है और जो हमें किलोमीटर दिया गया था उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। यूनिट हमने सेम कर लिया है, यूनिट सेम करना ज़रूरी होता है। यूनिट सेम हो गए हैं। अब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ आते हैं जो कि हम पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में करते आए हैं।
यहाँ पे मैं लिखूंगी टाइम। टाइम हमारा आप किस में आ रहा है, सेकंड्स में आ रहा है, ठीक है। रेशो का साइन डिस्टेंस, डिस्टेंस अब किस में आ रहा है, मीटर में, क्योंकि किलोमीटर से हम मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब टाइम जो है, अब टाइम कितना आ रहा है 3600, ये सेकंड है। इसमें कितना मीटर कवर हो रहा है, 3000 मीटर कवर हो रहा है, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं अगर टाइम 18 सेकंड होता है, 18 सेकंड हो जाता है, तो फिर कितना डिस्टेंस कवर होता है, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसको भी बच्चों हम पहले क्या करेंगे, इसको ये डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, ठीक है। ऐसे हम लिख लेंगे और फिर उसके बाद इनकी क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। रेशो का साइन हमने ख़त्म किया है तो इक्वल का साइन आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी 3600x और 18 मल्टीप्लाई बाय 3000। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ 3600 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ मैं लेके जाऊँगी डिवाइड की फॉर्म में। यहाँ पे मैं लिख लूँगी 3600, 2 0 इस 2 0 से पहले कट कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 3 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। 3 10 30, 3 1 3, 3 2 6, ठीक है। फिर आप 2 के टेबल में कटिंग कर सकते हैं, 2 6 12, 2 5 10, यानी 18 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 6 आया। इसको मज़ीद आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फिर 3 के टेबल में 3 2 6, 3 6 18। अब 2 के टेबल में कर लें, 2 1 2, 2 3 6। ये बच्चों कटिंग अगर समझ नहीं आती है तो वीडियो को बैक करके दोबारा से समझा करें, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन कौन से टेबल पे इनकी कटिंग हुई है, रिड्यूस कैसे किया गया है इनको, तो वीडियो को बैक किया करें, दोबारा से समझा करें। अब हमारे पास क्या क्या बच चुका है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। तो अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 15, यानी 15 मीटर, यानी जो हमें दिया गया था ना कितने सेकंड, हमें 18 सेकंड दिए गए थे। 18 सेकंड में वो पूछ रहे थे कि कितना डिस्टेंस उसने कवर किया या कितनी वॉक की, तो वो 15 मीटर की वॉक उसने की थी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। एक्सरसाइज 5 को क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ 8 मैन कैन डू अ जॉब इन 12 डेज। वो कह रहे हैं कि अगर 8 आदमी हैं 12 दिनों में काम करते हैं, हाउ लॉन्ग विल 24 मैन टेक टू कंप्लीट इट। तो फिर जब अगर आदमियों की तादाद को बढ़ा दिया जाता है, यानी अब 8 से तादाद 24 कर दी जा रही है, तो फिर क्या उतना ही टाइम लगेगा काम को कंप्लीट करने में? नहीं बच्चों, याद रखें, जब आदमियों की तादाद, वर्कर्स की तादाद बढ़ा दी जाती है तो डेज, जो काम करने वाले होते हैं डेज, वो कम हो जाते हैं। यानी अब इसके अंदर डायरेक्ट वेरिएशन नहीं आ रही है, इनवर्स वेरिएशन आ रही है। एक क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। इनवर्स में मैंने आपको यही बताया था ना कि अगर एक क्वांटिटी को डिक्रीज किया जाए तो दूसरी इंक्रीज होती है, अगर एक को इंक्रीज किया जाए तो दूसरी डिक्रीज होती है। अब यहाँ पे 8 मैन है और डेज 12 हैं, आदमी कम है डेज ज़्यादा है। फिर क्या किया, आदमी की तादाद ज़्यादा कर दी गई है तो डेज की तादाद ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के सोल्यूशन में बच्चों बहुत सिंपल सा आपने इसका बनाना है कि इसको कैसे लिखना है। मैन लिख लेने हैं, मैन MEN मैन होता है अगर एक आदमी हो, ठीक है। अगर ज़्यादा आदमियों की तादाद हो तो उसका प्लस आ जाता है, प्लूरल फॉर्म आ जाती है, MEN आ जाती है। फिर यहाँ पे लिख देंगे डेज। अब आपने देखा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट में अगर 8 आदमी हैं तो काम करने के लिए 12 दिन चाहिए, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं कि अगर आदमियों की तादाद 24 कर दी जा रही है, फिर कितने दिन चाहिए हैं, तो ये x लिख देंगे। ये अब आ रहा है बच्चों इन्वर्स वेरिएशन। इन्वर्स वेरिएशन में क्या करना होता है कि ये पहले हम ऊपर से नीचे की तरफ आते थे, अब यहाँ हमने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। बाकी ये वाली टर्म ऐसे ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी 24। अब पहले तो हम ऐसे लिखते थे ना 8/24, अब यहाँ पे इन्वर्स है तो अब ये 24/8 हो जाएगा, ठीक है, 24/8। और यहाँ वाली टर्म को कुछ भी नहीं करेंगे तो 12/x ऐसे लिख देंगे। अब कर लेंगे इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x के साथ 24 आ जाएगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 24x, 12 के साथ 8 आ जाएगा,
ठीक है। अब 24x ऐसे ही लिख के 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 96। ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 को 8 से मल्टीप्लाई बच्चों हम करके भी देख लेते हैं। 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8 और 1 9, 96 ही आता है। फिर x के साथ 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 24 लिख लेते हैं। अब इनकी हम कटिंग करेंगे। 2 के टेबल पे कर सकते हैं, 3 के टेबल पे भी कर सकते हैं, लेकिन हम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 48/12 आया है। ठीक है। अब इसको 12 के टेबल पे कर लेते हैं डायरेक्ट। 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, तो 4/1 आया है। ठीक है। अब जो चीज़ भी 1 पे डिवाइड हो रही होती है आंसर वही आ जाता है, यानी 4 आ जाएगा। ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ चुका है 4 आ चुका है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 डेज। हमने डेज ही फाइंड करने थे ना, कि अगर आदमियों की तादाद 24 की जाती है, वर्कर की तादाद 24 की जाती है, तो डेज कितने होंगे। तो अब हमने फाइंड कर लिया है 4 डेज होंगे। ठीक है। काम कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। अगर आप बच्चों मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड लिंक को शेयर करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।